मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रेयर एडमिरल जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों डिफेंस एनालिस्ट हैं, तीनों डिफरेंट फोर्सेस से ताल्लुक रखते हैं, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, और तीनों फोर्सेस ने क्या कमाल कारकर्दगी उस दिन दिखाई, उस दौरान में दिखाई। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। सबसे पहले जरा आर्मी से शुरू करते हैं। हारिस नवाज साहब, एक के बाद एक जब वो सफेद झंडे लहराना शुरू हुए, हम तो पूरी रात जागे हुए थे, पूरी दिन जागे हुए थे, हमें 6 रातें भी जगा लेते, हम वो भी तैयार होते, इसलिए क्योंकि जोश इतना ज्यादा था। वो जो सफेद झंडे थे, that was such a proud moment for a पाकिस्तानी। एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन के तौर पर आपके लिए वो मौका कैसा था? अनिका, उस दिन मुझे अच्छी तरह याद है, रात को मैं एयर वेन्यूज़ पर मुझे टेलीफोन कॉल आई तकरीबन 12 बजे रात को, और कि जी आप सर आए। मैं वहाँ पर गया तो वदी बदामी, और मैं पूरी रात हम जागते रहे। अगले दिन 12 बजे मैं वहाँ से निकला। एंड यू कैन इमेजिन, क्योंकि मैं कश्मीर में रहा हूँ, मुझे पता है वहाँ की टेरेन का, जिस तरीके से हमारे ट्रुप्स ने उनके मोर्चे तबाह किए, उनके ब्रिगेड में एग्जैक्ट लोकेशन मालूम है, वो तबाह किए। और इतने डरपोक कौम है कि 3 से 4 घंटे में सब ने सफ़ेद झंडे खड़े कर दिए। मीन्स वी सरेंडर, हमें खुदा का वास्ता है कि मत मारो। इवन देन हमारे ट्रुप्स को रोकना मुश्किल था। कमांडर बता रहे थे बाद में कि हमने इतनी मुश्किल रोका, दे वांटेड नहीं, हमने इनको ख़त्म करना है बिल्कुल। और उसके बाद आपको जब फतेह फायर हुआ, आपको पता है कि वो उसके बाद हमारे शाहीनों ने जिस तरीके से 1 जहाज़ 2 जहाज़ जाके 7 और फिर एक टोटल 8 बताए, और उस वक्त इतना फैसिनेटेड थे। यकीन करें एज रिटायर्ड ऑफिसर मेरा बस नहीं चला था कि मैं जाऊँ GHQ में, आई एम ऑल्सो अवेलेबल। आप तो रिटायर्ड ऑफिसर हैं हारिस साहब, और जिस तरीके हमने तो जिंदगी में कभी फौज ज्वाइन नहीं की, हमारा दिल कर रहा था हम आगे के मोर्चों में पहुंच जाए। yes, and we go and fight this war। और फिर उसके बाद, और जिस तरीके से फिर ये एक सिनर्जी थी कि तीनों सर्विसेज की, साइबर वॉरफेयर की, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, ऑनेस्टली इंडियन फ्लैबरगास्टेड उनका पैरालिसिस हो गया सिस्टम के अंदर कि व्हाट इज हैपनिंग, पाकिस्तान कर क्या रहा है। और उनके ग्रिड आपने पता है साइबर में 70% ग्रिड उनका ऑफ हो गया दिल्ली का। फिर उसके बाद उनकी हमने चीफ आर्मी स्टाफ की पूरी जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी वो हमने हैक कर ली। फिर अब जहाँ थे 22 एयर बेसिस थे जहाँ से इनके जहाज उड़े थे, हमारे सिविलियन को नुकसान पहुँचाया था, सारे के सारे उनके तबाह किए एयरफोर्स ने। S-400 उड़ा दिए। आई थिंक हमारे एयरफोर्स की जो ख़ास थी वो हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग, उसके बाद उनका ये ट्राई सर्विस की एक्सरसाइज, आपस पे कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन, जज्बा ईमानी और जज्बा शहादत, ये फोर्स मल्टीप्लायर जो इंडियन सोच नहीं सकते हैं। yes. यही हमारे ट्रूप्स का देखा। हारिस साहब, मैं